हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी आपकी टू रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जिसमें हमने ये देखा था कि आपका एक सिंगल एलिमेंट एक कंपाउंड के एलिमेंट की प्लेस लेता है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये देखा कि दो या दो से ज़्यादा जो आपके कंपाउंड है, इट मीन्स यौगिक हैं, वो उनके आयंस जो होते हैं आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके, आज हम इसके आगे के टाइप पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका है पहला टाइप है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आपकी? ऐसी रिएक्शन या एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको क्या हो, हीट रिलीज होती हुई दिखाई दे। ओके, जैसे अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। यानी कि किसी भी रिएक्शन के थ्रू जो एनर्जी है वो या तो लाइट के रूप में रिलीज होगी या आपकी हीट के रूप में रिलीज होगी। ठीक हो गया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल पे क्या है कि नाइट्रोजन विद द रिएक्ट ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स नाइट्रोजन ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो उस कंडीशन पे हमारी क्या बन गई? अमोनिया। NH3 क्या होती है आपकी? अमोनिया। ओके, लेकिन अमोनिया बनने के साथ साथ हमें कुछ हीट रिलीज होती हुई भी दिखाई दी। ठीक है, तो इस पे हम क्या करेंगे ना, शॉर्टली अगर मैं इसको देखूं, एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वाली जो है हमारी एंडोथर्मिक, तो दोनों को अगर मैं शॉर्टली बताऊं आपको, तो अगर एक्सोथर्मिक आता है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा आपके पास? आपको पता है कि एरो के लेफ्ट साइड जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट, एंड एरो के राइट साइड पे जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। इतना तो क्लियर है आप लोगों को कि लेफ्ट साइड रिएक्टेंट एंड राइट साइड प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद। तो याद रखेंगे, अगर आपको राइट साइड पे हीट दिख रही है, राइट साइड पे, ओके, उत्पाद के साथ अगर आपको हीट दिख रही है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो उस समय वो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। ओके, इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर मैं यहां देखूं एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि आपको जो हीट दिखाई देगी इक्वेशन के थ्रू, वो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। इट मीन्स लेफ्ट साइड में आपकी क्या होगी? हीट होगी। तब वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक। अब लेफ्ट साइड में इट मीन्स हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट की नीड होगी, इट मीन्स जरूरत होगी। ओके, तो एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, एंड एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो रही है। ठीक है, अवशोषित। ओके, तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। मतलब अगर हमें हीट चाहिए तो आपकी एंडोथर्मिक है, और अगर हमारी हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक। ओके, देखेंगे इस पे एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने क्या किया, आपका डिकम्पोज किया, तो डिकम्पोज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? हीट की। ओके, तो जैसे ही हमने हीट से डिकम्पोज किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टाइप में आते हैं हम। एक होता है आपका उपचयन, ऑक्सीडेशन, एक होता है आपका रिडक्शन यानी कि अपचयन। ओके,
तो इस वाले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन पे ही कंप्लीट करेंगे अपनी वीडियो को। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि ऐड होगी। अगर मैं सिंपल देखूं, जो ऑक्सीडेशन होगा हमारा, ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन जो होगा, अपचयन में ऑक्सीजन जो होगी वो जुड़ेगी, शॉर्टली अगर मैं देखूं जुड़ेगी, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, रिप्लेस होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, संयोजित होती है, इट मीन्स जुड़ती है। ओके, तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इट मीन्स कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उस रिएक्शन को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड सेम अपोजिट है इसकी रिडक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या होती है वो, कि ऑक्सीजन आपकी रिप्लेस होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। ओके, सेम इसका अपोजिट है। तो आई होप आपको ये तीनों डेफिनेशन समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।